हेलो एवरीवन, दिस इज फिजिक्स लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर 17। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो मैं बता रहा था कि पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q at a distance small r is given by इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे q क्या है वो पॉइंट चार्ज और r क्या है दूरी उस पॉइंट चार्ज से। डायरेक्शन कहाँ होगा r कैप। याद रखिएगा कि अगर q पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगा अलोंग द लाइन आर, और अगर Q निगेटिव होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगा अलोंग द लाइन आर, जहाँ पे K का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/4πε0, और उसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालेंगे किसी दूसरे मीडियम में तो एप्सिलॉन आर का भी प्रेजेंस काउंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अगला होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज कीजिए सिस्टम में n चार्जेज हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Qn है। देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज। कोई पॉइंट P है जहाँ पर कि इन सभी चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकाल लेंगे और उनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। सपोज कीजिए Q1 से दूरी R1 है तो पॉइंट P पर Q1 के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। और जब हम लोग Q1 के कारण निकाल रहे हैं तो बाकी चार्जेज को भूल जाएंगे, ठीक है। फिर Q2 के कारण कितना होगा के Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप। सिमिलरली Q3 के कारण कितना होगा के Q3/R3 स्क्वायर R3 कैप, एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या होगा के Qn Rn कैप अपॉन Rn स्क्वायर, ठीक है। दिस इज Rn स्क्वायर। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू समेसन, दिस इज सिग्मा, जिसका मतलब होता है समेसन, और वेरिएबल क्या है I का मान शुरुआत कहाँ से हो रहा है 1 से और ख़त्म कहाँ पे होगा n पर, के QI अपॉन RI स्क्वायर RI कैप। मतलब जब I का मान 1 होगा तो के Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस के Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस के Q3/R3 स्क्वायर R3 कैप, एंड सो ऑन। एक प्रॉब्लम देखिएगा, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका हर साइड L लेंथ का है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बात समझ लीजिए, ये L है, ठीक है। एक ऐसा स्क्वायर है जिसका हर साइड का लेंथ L है, D पर Q चार्ज है, C पर 3Q चार्ज है, A पे 2Q चार्ज है और पॉइंट B पे कोई चार्ज नहीं है। मुझे पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इन तीनों चार्जेज के कारण, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू A पे पॉइंट चार्ज 2Q है, डिस्टेंस L है, तो ये चूँकि पॉजिटिव नेचर का है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ होगा। अपने काम को आसान बनाने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है x एक्सिस है और ऊपर जो है वो y एक्सिस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगा अलोंग I कैप। वो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू A इज इक्वल टू K इंटू 2Q अपॉन L स्क्वायर I कैप, यानी कि 2KQ L स्क्वायर बाई I कैप। अब निकालेंगे B पर D के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट D वो कितना होगा KQ/L स्क्वायर, क्योंकि D पर पॉइंट चार्ज Q है और जो दूरी है B का D से वो L है, तो क्या होगा KQ/L स्क्वायर, और वो कहाँ ढकेलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा ऊपर की तरफ, यानी कि J कैप। अब रहा निकालेंगे C पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू डिस्चार्ज C। अब ध्यान दीजिएगा, तो C से B को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल,
और स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ होता है √2 इंटू साइड यानी कि √2l, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल होता है साइड से 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो जो डायगोनल होगा यानी कि अलॉन्ग द डायगोनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ इधर, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। और इस तरफ कितना होगा cos 45 और ऊपर कितना होगा sin 45। तो वही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा वैल्यू k इंटू 3q, बिकॉज चार्ज इज 3q। डिस्टेंस कितना है डायगोनल का √2l का स्क्वायर, और कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो क्या होगा x कंपोनेंट cos 45 i कैप प्लस sin 45 j कैप। cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू होता है 1/√2, तो वैल्यू डाल दिए हैं। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो वैल्यू आएगा 3kq बाई 2√2l स्क्वायर आई कैप प्लस 3kq बाई 2√2l स्क्वायर जे कैप। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो kq बाई l स्क्वायर हर जगह है, तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उसको मान लेते हैं e। तो लेट kq बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू e। अब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वैक्टोरियली ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा ई नेट 2e आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस 3e बाई 2√2 आई कैप प्लस 3e बाई 2√2 जे कैप। आई कैप के कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर दिए, जे कैप के कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर दिए, तो ये हो जाए, और फिर ई का वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब सुनिए आप लोग, जब मैं कूलम्स लॉ बता रहा था तो मैंने पॉइंट चार्जेस के कारण बहुत जगह फोर्स निकालने के लिए आपको बताया था। उन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से आप बनाइएगा, और इस बार फोर्स नहीं निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा। यानी कि जिस पॉइंट चार्ज पर हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, हम मानेंगे कि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अब उस पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कीजिएगा आप लोग, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।